आज का जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट्स विद 8088 एंड 80806 माइक्रोप्रोसेसर। अब इसकी ये दोनों बहुत बेसिक माइक्रोप्रोसेसर है और इस्लामिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस देख लें। आपके पास जब 8088 और 8086 में मेरे पास एड्रेस पिन्स हैं 8088 और 8086 पे, तो एड्रेस पिन्स जो दोनों की वो सेम है, वो कहता है कि 20 एड्रेस पिन्स हैं। ठीक, इसी तरह ही एड्रेस पिन्स जो इसकी हैं मेरे पास वो भी 20 एड्रेस पिन्स हैं। मेरे पास इसमें जो डाटा पिन्स हैं 8088 में वो 16, वो बल्कि आपके पास 8 डाटा पिन्स हैं और मेरे पास 8086 में जो डाटा पिन्स हैं वो 16 है। तो आपको यहां पर इसमें नजर कैसे आएगा, यहाँ पर ये चीजें आपको जब अंडरस्टैंड करना होगा कि यार मेरे पास 8086 का जो मेरे पास माइक्रोप्रोसेसर की जो आईसी है, पहली चीज तो मुझे मालूम होनी चाहिए उसकी 40 पिन्स हैं, 1 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 40 तक। अब इसके अंदर जो सबसे मेरे पास इंपॉर्टेंट पिन्स है वो एड्रेस और डाटा पिन्स हैं और इसको कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसकी पिन्स को, बेसिक पिन्स को, मेजर पिन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कहता हूं यार मेरे पास जो एड्रेस डाटा पिन्स है स्टार्ट फ्रॉम पिन नंबर 16 से, वो कहता है एड्रेस A0 से लेकर A14 तक विच कम्स अप टू पिन नंबर 2, और मेरे पास पिन नंबर 39 से लेकर मेरे पास कहता है 39, 38, 37, 36 तक आपके पास आती है A16, 17, 18 और 19 तक। दिस इज माई एड्रेस पिन्स। अब इस तरह ही मेरे पास इसके अंदर जो डाटा पिन्स हैं वो कहता क्या 8086 के अंदर वो 16 है, तो वो कहता है D0 से लेकर D14, फिर इसका मतलब ये होगा कि D15 और A0 से लेकर D15 तक, तो इसका मतलब D0 से लेकर D15 डाटा पिन्स इसकी, और इसके बाद जो मेरे पास होगी जैसे इसको स्टार्ट फ्रॉम A0 से A19। ठीक, अब इन दोनों के दरमियान में जो इसको सेपरेट करने के लिए वो एड्रेस स्लैश इनेबल पिन है ALE। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करेंगे। अगर एड्रेस स्लैश इनेबल ALE अगर 1 हो इसका मतलब एड्रेस पिन्स है। ठीक, और अगर मेरे पास एड्रेस स्लैश इनेबल 0 हो इसका मतलब ये डाटा पिन्स है। इसमें मेजर पहला फर्क। सेकंड जो पिन्स है इसमें यूज करते हैं हम लोग वो मिनिमम और मैक्सिमम मोड में, राइट। MN स्टार्ट फॉर मिनिमम, दैट्स मैक्सिमम, इसका मतलब दिस इज मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। तो इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं बताता हूं बाद में क्या होता है। फिर उसके बाद रीड ऑपरेशन और उसके बाद राइट ऑपरेशंस, फिर होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेज, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, फिर डाटा ट्रांसमिट एंड रिसीव, फिर डाटा एनेबल, फिर उसके बाद इंटरप्ट एक्नॉलेज, टेस्ट रेडी एंड रीसेट। तो ये बेसिक पिन्स हैं जो आपके पास जो यूज होती है 8086 में। इसी तरह 8088 के अंदर है, तो वो जो पिन्स है वो कहता गया आपके पास कितनी एड्रेस पिन्स हैं 20, तो वही शुरू हुआ A0 से A14, 15 से लेकर आपके पास दैट कम्स अप टू 19, सो A19 तक आपके पास वो कहता है यार मेरे पास डाटा पिन्स है इसके अंदर 8088 में, वो कहता है A0 से लेकर A19 तक। अब इसका मैंने कहा आपको डाटा पिन्स 8 हैं, वो कहते हैं यार D0 से लेकर D7 तक, तो D0 से लेकर D7 तक आपके पास डाटा पिन्स है 8088। अब इसको इन दोनों को आपस में सेपरेट करने के लिए फिर यहाँ पर एड्रेस स्लैश इनेबल है। फिर एड्रेस स्लैश इनेबल सेम कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पर बताया, अगर 1 हो तो एड्रेस पिन्स है, अगर 0 हो तो वो डाटा पिन्स है, और बाकी जो पिन्स आपकी जो इसके साथ मिनिमम है मैक्सिमम वो आपस में 8088 और 8086 में आपस में मिलती जुलती। अब इसमें कुछ मिनिमम, इसमें जो पिन्स हैं जो हम लोग को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो बेसिक पिन्स हैं और इन द मिनिमम मोड। अभी मैंने आपको बताया था कि मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में फर्क क्या होता है। मिनिमम मोड वो होता है कि जो विद इन द प्रोसेसर काम कर रहे हो, विद इन द प्रोसेसर आप काम करें तो दैट मींस मिनिमम मोड। अगर एक्सटर्नल काम करें आउट ऑफ द प्रोसेसर हो तो दैट मीन मैक्सिमम मोड। आउट ऑफ प्रोसेसर तो वो क्या होगा मैक्सिमम मोड, वो मैक्सिमम मोड पे काम होगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास मिनिमम मोड के ऊपर है पहली बात। तो इसकी जो पिन नंबर 24 है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेज। और इंटरप्ट एक्नॉलेज अगर आप पिन देखें उसके ऊपर बात दी होगी, दैट्स पिन नंबर 24। अब उसका नाम क्या है इंटरप्ट एक्नॉलेज। बेसिकली कहती क्या है, कहते हैं एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल
मतलब क्या, अगर मैं इसको 0 दूं बिकॉज इज कमिंग आउट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की पिन नंबर 24 बाहर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये यहां पर आएगा इंटर ए, अगर यहां पर 0 होगा तो ये इसको करेगा 1, राइट। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल। अगर इसका मतलब ये 1 होगा तो इसका आउटपुट आएगी 0, राइट। तो एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल, तो इसका मतलब है 0 को वो इन्वर्ट करेगा, दैट इज गोइंग, दैट पिन इज गोइंग टू वर्क आउट। इट मींस व्हाट, दिस इज एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल। अब ये काम क्या करता है, इसको इन्फॉर्म दी किसको, इंटरप्ट कंट्रोलर, राइट। अब इंटरप्ट कंट्रोलर क्या, इंटरप्ट कंट्रोलर के पास, मेरे पास इंटरप्ट कंट्रोलर में आपके पास जितना भी वेक्टर टेबल बनता है इंटरप्ट का वो मौजूद है। अब इंटरप्ट वेक्टर टेबल का मतलब क्या, इंटरप्ट वेक्टर टेबल का मतलब ये कि मेरे पास इंटरप्ट की वैल्यूज हैं वो 0 0 से लेकर FF तक, राइट। अब इसके अंदर जितना भी इंटरप्ट आता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है इंटरप्ट नंबर 21 हेक्सा अकर। अब मुझे पता है इंटरप्ट नंबर 21 हेक्सा क्या चीज है, वो डॉस है, राइट। वो कहता क्या है, वो कहता है यार इंटरप्ट वेक्टर टेबल, इंटरप्ट कंट्रोलर के पास गया, उसके पास आ गया इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ये वेक्टर टेबल है, उसके वेक्टर टेबल में क्या, उसने क्या कहा, उसने कहा यार देयर इज एन इंटरप्ट अकर्ड, कोई इंटरप्ट आई है, ठीक है। अब उसकी इंटरप्ट जब आई है, उसने कहा यार उसके क्या नंबर क्या है, उसने कहा यार उसका नंबर है 21 हेक्सा। अब उसने उस 21 हेक्सा को क्या किया, उसको 8 बिट्स लाइन पे डाटा बस पे रख दिया। अब 21 हेक्सा है, इसको 8 बिट में रख रहा हूं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर वो कहेगा यार मेरे पास जो आ रहा है 0 0 1 0 और 1 क्या 0 0 0 1। सो दिस इज शोइंग रिप्रेजेंट 8 लाइंस ऑफ द डाटा बस, सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग इनसाइड में इंटरप्ट एक्नॉलेज। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंटरप्ट एक्नॉलेज पिन नंबर 24, एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल, फर्स्ट पॉइंट, मेन वर्किंग क्या है, informs interrupt vector, interrupt controller that there is an interrupt occurred, राइट। फिर उस वक्त उसको क्या करेगा, जो इंटरप्ट अकर होगी उसको वो कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ बाइनरी और उसको आपको रिप्रेजेंट कर देगा डाटा बस के ऊपर और रिप्रेजेंट करके बता देगा कि देयर इज एन इंटरप्ट अकरिंग आप ओवर हियर। अब जो नेक्स्ट दो पिन हम लोग जो करने लगे हैं, दैट्स एड्रेस लैच इनेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनेबल, दिस इज अगेन दिस इज एक्टिव हाई आउटपुट, एक्टिव हाई क्लियर से ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। कहने का मतलब ये कि अगर ये माइक्रोप्रोसेसर है, ये माइक्रोप्रोसेसर तो इसकी ये आउटपुट है और वो कहता है एक्टिव हाई, इसका मतलब क्या, देयर इजंट एनी बार अप देयर, इट मींस देयर इजंट एनी बार देयर, इसलिए एक्टिव हाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेट दैट द वैलिड एड्रेस इज अवेलेबल ऑन द एक्सटर्नल एड्रेस बस। अगर एक्सटर्नल एड्रेस बस रिप्रेजेंट हो इट मींस 1, अगर 1 हो गया तो एड्रेस बस एक्टिवेट होता है, 0 तो डाटा बस। नेक्स्ट है पिन नंबर 26 डाटा इनेबल। अब कहते हैं एक्टिव लो आउटपुट। अब दिस अगेन माइक्रो से आपके पास आउटपुट जा रही है लेकिन लो पे, वाई लो, बिकॉज इसके ऊपर बार है, अगर बार ना होता तो हाई होता है, लो है तो इसका मतलब बिल्ड इन है, इसका मतलब दिस इज एक्टिव लो आउटपुट। सिग्नल्स कहते हैं क्या, यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द डाटा फ्लो, सो दिस इज द डाटा इनेबल, दिस इज द एक्सटर्नल शो कर रहा है डाटा इनेबल हाउ टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द डाटा। अच्छा अगेन नाउ नेक्स्ट दो पिन है मेरे पास, इस वक्त है डाटा ट्रांसमिट या रिसीव, दिस इज एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल, इट मींस देयर इज अ बार ऑन इट, right, used to control again the flow of the data. So this is the exact working of my data transfer and flow. अब इसमें मेरे पास दो है, एक है इनपुट आउटपुट, दूसरी है मेमोरी। तो मेमोरी क्या होगी, लो, और मेरे पास आपका इनपुट आउटपुट क्या विच इज हाई। अब ये क्या कहता है, क्या एड्रेस बस को कहता है एक्सेसिंग दी मेमोरी इनपुट आउटपुट, ठीक है। कब, अगर लो हो तो मेमोरी को करेगा, अगर वो हाई हो तो वो एड्रेस बस किसको करेगा, इनपुट आउटपुट को। तो इसमें से तो मेरे पास दो मेन जो जनरेट होती हैं पॉइंट्स, एक जो मेरे पास दो मेन सीक्वेंस जनरेट होते हैं, या रीड या राइट पे। आप रीड और राइट किसको करोगे, या इनपुट आउटपुट के थ्रू या मेमोरी के थ्रू। तो आप कहते हैं मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। सो ये आपके पास चार मेन और पिंस आपके पास इसकी कनेक्टेड हो जाती है इसके साथ। अब इसमें जो तीन पिंस हम लोग देखेंगे, राइट, होल्ड ए, दिस इज होल्ड, एक्नॉलेज एंड रीड। ना मेरे पास राइट,
तो जब वो कहता है कि दिस इज एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल, अब यहां से दो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं जी, एक मेमोरी रीड, दूसरा आउटपुट इनपुट आउटपुट सॉरी मेमोरी राइट और दूसरा इनपुट आउटपुट राइट। तो इसमें दो सिग्नल्स हुए। अगर मैं देता हूं होल्ड एक्नॉलेज अगेन, नाउ इसमें कहता है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कहता है एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल्स, ठीक है, आफ्टर इनपुट ऑन होल्ड। जब मैं इनपुट लेता हूं उसको मैं होल्ड पे रख लेता हूं। अब होल्ड करके क्या दूंगा, सीपीयू रिस्पॉन्स करेगा विथ होल्ड एक्नॉलेज, और किसको कहेगा डीएमए कंट्रोलर कहेगा कि ताकि आप बसेस को एक्सेस कर सकें। तो जब आप डीएमए को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको ये होल्ड एक्नॉलेज का काम आपको आएगा, विच इज गोइंग इन चैप्टर नंबर 15, राइट। इसके अंदर आप कहते हैं क्या हो, एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल, पहली बात, आफ्टर इनपुट ऑन होल्ड, जैसे आप इनपुट लेते हैं उसको आप होल्ड पे रख दिया, सीपीयू को रिस्पॉन्ड किया किसने, विद होल्ड एक्नॉलेज को, टू सिग्नल दैट द डीएमए कंट्रोलर कैन यूज दी बसेस, राइट। जो बेसिक काम है वो आपके पास किसका है, सीपीयू का, रिस्पॉन्ड करेगा विद होल्ड एक्नॉलेज के थ्रू, किसको, टू सिग्नल, किसकी तरफ सिग्नल करेगा, डीएमए कंट्रोलर को, उसको क्या कहेगा, ताकि आप उसको बसेस को इस्तेमाल कर सकें। और रीड के लिए क्या है, दिस इज अगेन एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल्स, एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल। अब इसके अंदर दो तरह के मेरे पास कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, एक मेमोरी रीड और एक इनपुट आउटपुट रीड। आई होप सो इसमें सिग्नल्स में जितना पढ़ाया गया आपको थोड़ी सी इसको पता चला होगा।